नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आप सबका दोस्तों का इस क्लास के अंदर तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। और इस क्लास के अंदर अपन पढ़ रहे हैं, पिछली क्लासों में भी अपन ने पढ़े थे रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, वही अपन कंटिन्यू करेंगे जब तक अपना एग्ज़ाम नहीं हो जाता रेलवे ग्रुप डी का और एनटीपीसी से BD2 का। ठीक है, तब तक अपन रेलवे में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे वो अपन इस क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है, उसके अलावा भी और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अपन इस क्लास के अंदर करते रहेंगे तब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, ताकि आपके एग्ज़ाम में इसका बहुत फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो अपन इस क्लास का श्री गणेश करते हैं और इस श्री गणेश करने के साथ, इस बेहतरीन सवाल के साथ इस क्लास का अपन श्री गणेश करेंगे। तो अपना पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो पहला क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यही है कि यदि रूट में है 19 माइनस एक्स, रूट में है 12/1 इजकल टू √4 माइनस √3, ये दिया गया है और पूछा गया है कि तो बताओ x का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अपन करते हैं। रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन ही है ये एनटीपीसी में पूछा गया था ये क्वेश्चन, वो अपन इस क्वेश्चन को अब सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में कहा है, देखो इसमें लिखा हुआ है पहला ही क्वेश्चन अपना, इसमें यह है इस तरह से कि रूट में है 19 माइनस एक्स, रूट में 12 है, अपॉन नीचे 1 है, उसका तो कोई मतलब नहीं है लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है, इजकल टू दिया गया है रूट में 4 है और माइनस रूट में 3 है। ये आपको दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इसका x का मान कितना होगा, वो आपसे इसमें पूछा गया। तो देखो x का मान इसमें से निकालते हैं। वैसे तो ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, तो इसमें यदि आपको मेथड पता है कि इसको किस तरह से करना है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो इसमें देखो क्या कर सकते हैं इसमें, तो देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसमें देखो इसका तो कोई मतलब नहीं, नीचे एक का तो भाई इसका तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे रूट में 19 माइनस एक्स √12 है और यहाँ पे भी ये भी रूट के अंदर है। तो अपन क्या इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, क्या रूट को हटाना पड़ेगा क्या? पहले रूट को हटाए बिना अपन इस क्वेश्चन को क्या सोल्व कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो रूट को अपन को हटाना पड़ेगा। तो रूट को हटाने के लिए देखो यहाँ इस पूरी संख्या पर रूट है, ये पूरी संख्या पर रूट है, तो इसको हटाने के लिए क्या अपन दोनों तरफ क्या इसका स्क्वायर कर सकते हैं क्या? तो इसका स्क्वायर करेंगे यदि दोनों तरफ, तो स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 19 माइनस एक्स √12 और यहाँ पे इक्वल टू में यदि इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा √4 माइनस का √3 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। तो अब इसको आगे और सोल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ तो ये तो इसका रूट हट गया, अब इसको अपन इसका रूट का स्क्वायर इसका जो स्क्वायर है वो खोल लेते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला से। तो खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। तो a स्क्वायर तो क्या होगा, इसका रूट हट जाएगा तो 4 प्लस बी स्क्वायर √3 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस 2ab तो माइनस का आ जाएगा 2a, यहाँ पे √4 है तो √4 को बाहर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका 2 आ जाएगा बाहर। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। उसके बाद में b यहाँ पे अपने पास √3 है तो यहाँ पे इसको √3 ऐसा कैसे लिख देते। और यहाँ पर यही चल रहा था 19 माइनस एक्स √12। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को अपन को ऐसे ही करना होगा और अपने पास कोई मेथड नहीं, क्योंकि अपन इसका रूट ऐसे निकाल नहीं सकते। वैसे तो निकाल सकते लेकिन ये पॉइंटों में आएगा और अपने ऑप्शन में पॉइंटों में नहीं दिया गया है। तो देखो यहाँ से अपन ऐसा सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखो 4 और ये 3 7 हो जाएगा, 7 माइनस के 4 √3 हो जाएगा और यहाँ से 19 माइनस एक्स √12 ये हो जाएगा। तो अपन को ये x निकालना है। तो अब देखो इसको ये माइनस में x √12 है तो इसको तो यहीं पर रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का x √12, देखो इसको और अपन देखो माइनस x तो ऐसा कैसा आ जाएगा, 12 12 है तो इसको क्या 4 × 3 लिख सकते हैं क्या? तो 4 × 3 लिखेंगे तो 4 का अपन रूट में से 4 क्या निकाल, √4 में से अपन, देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या इस √12 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, √12 को क्या 4 ×
3 लिख सकते हैं क्या? 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो इसका 4 का तो क्या 2 बाहर निकल जाएगा, तो ये तो क्या हो जाएगा 2 और √3 अंदर का अंदर बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो इस 19 को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर देखो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा तो 7 में से माइनस में जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, और ये माइनस का 4√3 पहले से मौजूद है। तो देखो यहाँ से अपन को निकालना है, एक्चुअल के अंदर x है तो यहाँ से x को यहाँ ये रख देते हैं, और माइनस का 2√3 को इसके नीचे ले आते हैं। तो माइनस तो पहले ये तो माइनस को यहाँ पे वो कर दो, ठीक है, तो यहाँ से माइनस हट जाएगा, तो अपने पास यहाँ पर आ जाएगा 12 + 4√3 आ जाएगा, अपॉन यहाँ से कितना आ जाएगा 2√3 को नीचे डाल देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से 2 कॉमन लेके 2 को काट देंगे यहाँ से, तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा और यहाँ से आपका हो जाएगा 2√3 आ जाएगा, और अपॉन में नीचे √3 इसके भी है, अपॉन √3 इसके भी है, तो √3 इसका तो इससे कट जाएगा, और आपके पास देखो √6 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 लिख सकते हैं, और तो 3 × 2 लिखेंगे तो 3 × 2 को अपन क्या 3 को फिर √3 × √3 लिख सकते हैं, तो यहाँ से एक √3 उसका कट जाएगा, तो अपने पास कितना बच जाएगा 2√3 बच जाएगा, और यहाँ से 2 यहाँ से बच जाएगा, तो क्या अपना आंसर x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 2√3 + 2 आ जाएगा। ये थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सा कि इसके 2-3 स्टेप हुए हैं इसके, तो ये आपको थोड़ा बड़ा लग सकता है, लेकिन एक्चुअल में ये बड़ा नहीं है। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है, इसका स्क्वायर करना था और कुछ नहीं, और इसको a - b का एक फॉर्मूला था एल्जेब्रिक, उसको खोलना था, बस यही था, और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं था। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। यदि आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इतना सा काम आपको करना है। ठीक है, और पूरा मैथ का काम मेरे पे छोड़ दो आप। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके। देखो दूसरा क्वेश्चन अब करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कहा गया है कि एक √3 इकाई भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। आसान सा क्वेश्चन, यदि आपको फॉर्मूला पता है इन रेडियस और आउट रेडियस का, तो इसके अंदर अपन को परिवृत्त की त्रिज्या पूछी गई है। तो परिवृत्त की त्रिज्या होती है R = भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा अपॉन √3 होता है। ये तो होती है परिवृत्त की, और अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है R = भुजा, यदि भुजा को अपन a मानते हैं तो a अपॉन 2√3 ये होती है। ये तो किसकी होती है, अंतःवृत्त की। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये तो अंतःवृत्त की होती है, अंतःवृत्त की होती है, और ये होती है परिवृत्त की, मतलब बाहरी वृत्त की, ये परिवृत्त की होती है। तो आपसे तो यहाँ पे परिवृत्त के लिए पूछा है कि परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी जब उसकी समबाहु त्रिभुज है, उसकी समबाहु त्रिभुज की आपको भुजा दे रखी है √3। तो देखो √3 दे रखी है, तो भुजा √3 अपॉन कितना हो जाएगा √3 पहले से नीचे फॉर्मूला में, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास उसके परिवृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। एक इकाई यहाँ पे इकाई है तो 1 इकाई आ जाएगी, 1 इकाई आपकी क्या आने वाली है, इसकी परिवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। यदि अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछता तो कितना हो जाता है यहाँ पे भुजा, वैसे पूछा गया नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे रख देंगे भुजा वही √3 है, तो √3 रख देंगे, तो अपॉन 2, ये 2√3 ये, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/2, 1/2 इकाई आ जाएगी, 1/2 इकाई आ जाएगी आपकी परिवृत्त की त्रिज्या। ये परिवृत्त की तो 1 ही गए, और ये 1/2 आ जाएगी अंतःवृत्त की त्रिज्या आएगी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, और आपको वीडियो कैसा लग रहा है, कैसा कंटेंट लग रहा है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, और अपना चैनल को सब्सक्राइब करना, ये काम तो आपको करना ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन के अंदर है कि स्कूल में लड़कों और लड़कियों का औसत, तो इसमें 16.8 वर्ष दिया है, लड़कों की औसत आयु 15.4 वर्ष है, और लड़कियों की औसत आयु 18.2 वर्ष है। तो स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात पूछा गया है। एक आपको यदि एलिगेशन आता है ना, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बिल्कुल एलिगेशन लगेगा इसके अंदर। एक डाटा देखो, उसको पहले लिखते हैं इसके अंदर। इसमें क्या कहा गया है, इसके अंदर कहा गया है कि गर्ल्स और बॉयज़ का, ये तीसरा क्वेश्चन है, तो बॉयज़ और गर्ल्स का औसत आयु तो है 16.8 ईयर, और बॉयज़ की औसत आयु इसके अंदर दे रखी है 15.4 ईयर, और गर्ल्स की है इसके अंदर 18.2 है।
ठीक है, 18.2 दे रखी है। आपसे पूछा गया है कि लड़कियों और लड़कों का अनुपात बताओ कि क्लास के अंदर किस अनुपात में लड़कियां और लड़के हैं। तो देखो इसके अंदर अपन लगा देंगे क्या, एलिगेशन लगा देंगे, एलिगेशन लगा देंगे इसके अंदर। तो एलिगेशन से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, क्योंकि इसका जो बीच वाला डाटा होता है ना, एलिगेशन तब लगता है जब बीच वाला डाटा इन दो डाटाओं में से एक से तो क्या हो, बड़ा और एक से छोटा हो। तो यहाँ से इससे तो बड़ा लेकिन इससे छोटा है, तो यहाँ पे लगा देंगे एलिगेशन। तो यहाँ से वो 15.4 और यहाँ से 18.2 और यहाँ पे बीच वाला डाटा कौन सा है, यहाँ पर है 16.84। यहाँ से क्रॉस से माइनस कर देंगे, तो यहाँ से देखो इससे माइनस करेंगे, यहाँ पर कितना है, यहाँ 8 ही तो है ये ईयर में, ठीक है 16.8 ईयर है। तो देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 1.4 और यहाँ से घटाएंगे तो भी 1.4 ही बचेगा। तो देखो ये तो 1:1 में आ जाएगा, 1:1 में गर्ल्स और बॉयज़ों की संख्या इस अनुपात में आ जाएगी, 1:1 में। आई होप आप समझ गए होंगे। एलिगेशन आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन आपके एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आसान से, तो इनको करना है आपको। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे ही अपन पढ़ते रहेंगे। देखो अगला 5वां क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में है कि यदि x समीकरण x² - 2x + 1 = 0 को संतुष्ट करता है तो x³ - 1/x³ का मान आपसे पूछा गया। क्वेश्चन ये है, 5वां क्वेश्चन है ये, 5वां क्वेश्चन है। चौथा ये क्या है, चौथा क्वेश्चन ये, 5वां नहीं भाई, चौथा ही है। तो ये x² माइनस का 2x + 1 = 0 ये दिया गया है आपको, और आपसे पूछा गया है कि x³ 1/3 1/x³ का मान आप निकालिए। देखो इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। देखो x² - 2x + 1 = 0। तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या अपन ऐसा कर सकते हैं कि इसके अंदर देखो पूरे समीकरण के अंदर x का भाग दे देते हैं। यदि x का भाग देंगे समीकरण के अंदर तो देखो आप क्या प्राप्त होता है, x² में x का भाग देंगे तो x बचेगा, और -2x के अंदर x का भाग देंगे तो x कैंसिल हो जाएगा और 2 बच जाएगा, तो -2 और +1/1 में x का भाग देंगे तो 1/x = 0। तो देखो यहाँ से x + 1/x बराबर कितना बच जाएगा, 2। ये प्लस भी जाएगा तो 2 बच जाएगा। तो देखो अब इस क्वेश्चन को करना आसान है। यदि आपको एक चीज पता है x + 1/x = 2 आता है किसी भी समीकरण में, यदि आपके पास x + 1/x का मान 2 आ जाता है तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको एक कंडीशन इसके अंदर क्या, ये कब हो सकता है 2, सिर्फ एक ही कंडीशन है, और वो कंडीशन कौन सी होगी कि यहाँ पर x का मान 1 होगा। क्या एक ही कंडीशन में x + 1/x = 2 हो सकता है? वो कौन सी कंडीशन है कि यहाँ पर x का मान 1 हो, 1 हो, क्योंकि 1 होने पर ये 1 + 1/1 = देखो ये 2 ही होगा। एक ही कंडीशन पर ऐसा संभव है। तो आपको कुछ भी नहीं करना। अब यदि x का मान ही आपके पास 1 आ गया तो x³ - 1/x³ में इसका यदि 1 का क्यूब करेंगे तो देखो यदि 1 का क्यूब - 1/1 का क्यूब करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1 का क्यूब भी 1 होता है, -1 यहाँ पे 1 का क्यूब 1 होता है तो 1/1 भी 1 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। यदि ऐसा समीकरण बनती है तो आपको ये चीज़ पता कर रखनी है, ये आपको रटना है कि x + 1/x = 2 आ रहा है तो हमेशा कोई सी भी ताकत आपको x = 1 रखने से नहीं रोक सकती। वो x का मान यदि 1 रखोगे तब ये सेटिस्फाई होगी, और आपको उस जो भी पूछा उसमें x का मान 1 रख देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी ये समझ में आ गया होगा आई होप। देखो अगला 5वां क्वेश्चन अपन करते हैं। अभी देखो 5वां क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटाई जाए।
4 अंकों की सबसे छोटी संख्या से घटाई जानी चाहिए, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी जिसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या से घटाया जाना चाहिए। देखो इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें ऐसा कहा गया कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। देखो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, यही होगी। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना, 1000 है। इसमें यह कहा गया है कि ये बताओ कि इस संख्या में से कितना घटाएं कि आपका पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अपन को कुछ इसके आसपास के वर्ग को देखना होगा। तो इसके आसपास का वर्ग कौन कौन सा हो सकता है, देखो यहाँ पे 900 के आसपास किस किस का वर्ग होता है। तो देखो आपको 25, देखो 30 का कितना होता है, 30 का स्क्वायर तो 900 होता है। और 31 का कितना होता है, 31 का कितना होता है, 31 का आप बोलोगे सर 961 होगा। तो 31 का 961 होता है। और 32 का देखें तो देखो 32 का यदि आपको स्क्वायर निकालना तो 1024 होता है। तो ये तो इससे तो बड़ा हो गया, तो ये तो अपन की जरूरत नहीं है, इसकी तो अपन को कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखो ये 31 का होता है 961, इसको 31 का स्क्वायर 961 होता है। तो अब देखो 961 ही चाहिए था और अपने पास 1000 है। तो इसमें से कितना घटाएं भाई, कितना घटाए कि 961 आ जाए। तो भाई इसी को घटा लो, भाई इसी को आप 961 को घटा लो कि कौन सी संख्या घटाएं कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग बन जाएगा तो देखो 1000 में से 961 जाएगा तो आप बोलोगे सर कितना आ जाएगा, 39 × 40 आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा 39। मतलब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से अपन को 39 घटाना होगा, तब जाकर वो आपका क्या बन जाएगा, एक वर्ग बन जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये थोड़ा सा आपकी मतलब मेंटली क्वेश्चन है। यदि आप कितना सोच पाते हो, इस तरह का क्वेश्चन था कि आप इस बात को सोच ही पाते हो नहीं पाते हो कि 4 अंकों की कौन सी संख्या होगी और उसके आसपास में कौन सा वर्ग होगा, वो यदि आप सोच लेते हो तो ये क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, देखो छठा क्वेश्चन देखते हैं, 6th क्वेश्चन देखते हैं इस क्लास का। क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन में है कि आप इसके अंदर 2 कंसेप्ट सीखने को भी मिलेंगे। क्वेश्चन में है कि प्रथम 8 भाज्य प्राकृत संख्याओं के माध्य और प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर कितना है। देखो इसमें कहा गया, ये क्वेश्चन है कि प्रथम 8 कंपोजिट नंबर, प्रथम 8 भाज्य नंबर का माध्य और प्रथम जो प्राइम नंबर है, प्रथम 8 प्राइम नंबर, उसका माध्यों का दोनों का अंतर निकालना, ये बताया गया, ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो देखो इसके अंदर यदि आपको ये पता है कि भाज्य क्या होता है और अभाज्य क्या होता है, ये वैसे सभी को पता है, लेकिन इसके अंदर जो मेन चीज है ना, आपसे कोई ये पूछे इसका प्रथम जो भाज्य नंबर कौन सा होता है प्राकृत संख्याओं में, तो देखो इसके अंदर भाज्य का क्या रूल होता है, कंपोजिट नंबर का क्या रूल होता है, कंपोजिट नंबर का क्या रूल होता है कि वह नंबर जो खुद के अलावा किसी एक नंबर और से भाज्य हो, डिविजिबल हो, वो होता है भाज्य नंबर। जैसे यहाँ पर एक नंबर को क्या भाज्य काउंट करेंगे क्या अपन नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि एक तो सिर्फ खुद अकेले से ही भाज्य हो रहा है, उसके अलावा दूसरे कोई भी नंबर नहीं इसको भाजित करने वाला। देखो दो भी नहीं होगा, क्यों? दो में भी सिर्फ 2 अपने खुद से ही भाजित हो रहा है, उसके अलावा और किसी से क्या नहीं हो रहा है, डिविजिबल नहीं हो रहा, क्योंकि और एक को तो अपन काउंट ही नहीं करते भाई। 2 तो सिर्फ खुद 2 से ही डिविजिबल हो रहा है, उसके अंदर कोई दूसरा नंबर नहीं है। और 3, देखो 3 भी खुद से ही हो रहा है, उसके अलावा और कोई नंबर इसको डिविजिबल नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगला कौन सा नंबर, 4। देखो 4 खुद से 4 से भी हो रहा है, उसके अलावा 2 से भी ये इसको क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है। तो ये पहला भाज्य नंबर होगा 4। और पहला अभाज्य नंबर, आपसे पहला अभाज्य नंबर पूछे, पहला अभाज्य नंबर, पहला प्राइम नंबर, तो पहला प्राइम नंबर कौन सा होगा, वो होगा 2 प्राइम नंबर आपका एकमात्र सम प्राइम नंबर होता है, और सबसे छोटा प्राइम नंबर भी 2 ही होता है। ठीक है, आपको ये चीज पता रखनी है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रथम 8
भाज्य नंबर, तो प्रथम 8 भाज्य नंबर, तो पहला भाज्य नंबर 4 था, 4 है। उसके बाद में क्या 5 होगा, क्या नहीं होगा, 6 होगा। उसके बाद में 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 भी होगा, 9 3 से भी डिविजन होता है इसलिए 9 भी होगा। उसके बाद में 10 भी होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा, 13 नहीं होगा, 14 होगा, 15 भी होगा, तो 8 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 15। ठीक है, इनका योग करना है अपन को, तो योग कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से 4 6 10 8 18 9 27 और 37 और 2 कितना 37 और 2 39 49 और 4 53 63 और 5 68 और 10 कितना हो जाएगा, ये 78 हो जाएगा। और इसका माध्य निकालना, तो कितने नंबर है, 8 है, तो 8 का भाग दे देंगे। तो प्रथम 8 भाज्य संख्याओं का माध्य कितना आ गया, 78/8 आ गया। ठीक है, अब इसका निकाल लेते हैं प्राइम नंबर का, प्रथम प्राइम 8 प्राइम नंबर का माध्य निकाल लेते हैं। तो पहला प्राइम नंबर कौन सा होगा, 2 होगा। उसके बाद में दूसरा कौन सा होगा, 3 होगा। उसके बाद में 5 होगा। उसके बाद में 7 होगा। 7 के बाद में 11 होगा। 11 के बाद में 13 होगा। 13 के बाद में 17 होगा। 17 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 हुए। उसके बाद में कौन सा हो जाएगा अपना लास्ट 19। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये प्रथम 8 प्राइम नंबर आ गए। तो ठीक है, और इसका अपन को माध्य निकालना, तो देखो इसको जोड़ लेते हैं अभी। तो 2 3 5 5 दूनी 10 10 और 7 17 और 11 28 और 13 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। 41 और ये कितना हो जाएगा, 48 58 और 19 कितना हो जाएगा, 58 और 19 कितना हो जाएगा, अपने पास हो जाएगा 77 हो जाएगा। और इसका माध्य निकालना, तो 8 का भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा इसका। ठीक है, इसका माध्य इतना जाएगा 77/8 आ जाएगा। तो देखो अब इसका अंतर पूछा अपन को, इसका डिफरेंस पूछा, तो अंतर इसका निकाल लेंगे। तो अंतर कितना हो जाएगा, 78, ये बड़ा है, तो इसमें से 8 माइनस 77/8, तो इसमें से घटाएंगे तो 8 एलसीएम आ जाएगा और माइनस इसमें से 1 आ जाएगा। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। तो 1/8 इसका क्या है, इन दोनों भाज्य 8 संख्याओं का माध्य, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का माध्य का अंतर है 1/8। ये आपका आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। एक अच्छा क्वेश्चन है, आप इसमें 2 कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे कि भाज्य संख्या कौन सी होती है, कंपोजिट नंबर और जो प्राइम नंबर कौन सी होती है। ये आपको सीखने को मिला इस क्वेश्चन से। ठीक है, आपको हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीख के जाना है, सीखना है आपसे, ताकि आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सके। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां। देखो क्वेश्चन है 7वां, इसमें यह कहा गया है कि p² + q² - r² = 0 है। और आपसे पूछा गया कि p की पावर 6 + q की पावर 6 माइनस r की पावर 6 अपॉन में p² q² r² आपसे पूछा गया। इसमें ऐसा है, इसमें ये कहा गया कि p² + q² - r² = 0 है। और आपसे ये पूछा गया है, आप बताओ कि p की पावर 6 + q की पावर 6 माइनस r की पावर 6 अपॉन p² q² r² आपसे पूछा गया है। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कैसे, देखो इसमें ये p² + q² - r² = 0 है। तो देखो इस क्वेश्चन को अपन देखो, एक तो आप इसको मेथड से सॉल्व कर सकते हो। कैसे, इसमें यह है कि p² + q² देखो इसको इधर ले आते हैं, तो ये प्लस का r² हो जाएगा, और उसके बाद में दोनों तरफ अपने इसका क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, दोनों तरफ इसका क्यूब कर देंगे। तो अब इसका क्यूब करेंगे दोनों तरफ, तो देखो क्या हो जाएगा, क्यूब करेंगे तो यहाँ पे देखो a + b का क्यूब करते हैं अपन, a + b का क्यूब करते हैं, तो देखो कैसे हो जाएगा ये। तो यहाँ पे इसका क्यूब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a क्यूब होता है, तो इसका p का स्क्वायर का क्यूब होगा, तो p की पावर 6 होगा और q की पावर भी 6 होगा। उसके बाद में क्या होता है, 3ab और a + b होता है, तो 3, तो a यहाँ पे p² है, b q² है
और उसके बाद में a और b, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर है इक्वल टू r की पावर 6 हो जाएगा। ये आई होप आप समझ गए होंगे इसको मैंने कैसे खोला। a प्लस बी का क्यूब होता है उसको खोलते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी होता है, ठीक है। उसी से मैंने इसको खोल दिया है। अब देखो उसके बाद में देखो यहाँ पे मैं इसको क्या रख सकता हूँ, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो अपने पास क्या आया था आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसको आर स्क्वायर रख देता हूँ मैं। तो पी की पावर 6 प्लस क्यू की पावर 6 प्लस 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ये तो आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू क्या, आर की पावर 6। तो देखो अपन यहाँ से इसको इधर ले आते और 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा पी की पावर 6 प्लस क्यू की पावर 6 माइनस का आर की पावर 6 इक्वल टू, इसको उधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब तो अपना आसान हो गया क्वेश्चन, अब तो कुछ भी नहीं करना, अपन को क्या करना है, देखो p की पावर 6 प्लस q की पावर 6 माइनस r की पावर 6 है, तो उसका मान अपने पास यहाँ से कितना आ गया, माइनस 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर आ गया, तो वो अपन यहाँ पे रख देंगे। तो माइनस का 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर यहाँ पे अपन रख देंगे, तो देखो क्या आ जाएगा, और यहाँ पे नीचे क्या है, पी स्क्वायर है क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर है, तो देखो ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और अपने पास सिर्फ क्या बच जाएगा, माइनस का 3 बच जाएगा। तो इसका आंसर आपका माइनस का 3 आएगा, माइनस का 3 इसका आंसर होने वाला है। यदि आपको ये पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा इस क्वेश्चन को और किस तरह से कर सकते हो आप, यदि आपको एक चीज पता है a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 0 है, तो आपको पता है कि a की पावर क्यूब प्लस b की पावर क्यूब प्लस c की पावर क्यूब इजकल टू 3abc होता है। तो यहाँ पर यदि और एक चीज पता और उसमें और ये होता है कि यदि माइनस होता है कहीं पर भी, यदि यहाँ पर देखो इसमें इस तरह से होता है, वो मैं उस क्वेश्चन को आपको सोल्व करा देता हूँ। देखो वैसा इस डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, वैसे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो यदि आपको ये पता a प्लस बी प्लस माइनस सी इजकल टू 0 है, तो आपका a की पावर क्यूब प्लस b की पावर क्यूब माइनस c की पावर क्यूब इजकल टू माइनस का 3abc होता है, ये होता है। तो यहाँ पर a की पावर 1 की जगह यहाँ पर p स्क्वायर है, तो ये क्या होगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। ये 6 हो जाएगा, तो 6 की यहाँ पर a की पावर 6 b की पावर 6 माइनस c की पावर 6 इक्वल टू क्या होगा, माइनस 3a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर होगा। तो इससे माइनस डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, माइनस का माइनस 3 यहाँ पे p स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इससे भी डायरेक्ट आप यदि पता है तो आप वैसे भी इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो, और ये बाय मेथड ये इससे आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। एक आसान सा क्वेश्चन, ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, यदि आपको पता है तो डायरेक्ट यहाँ से तो डायरेक्ट आ जाएगा इस -3। इन क्वेश्चनों का आंसर ज़्यादा 3 या -3 ऐसे ही होता है, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपका क्या काम है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपके पास रोजाना ये बढ़िया बढ़िया क्वेश्चनों के वीडियो मैथ के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके पास आ सके और आपका एग्जाम बहुत बढ़िया हो सके, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, 8वां क्वेश्चन देखते हैं अभी। देखो 8वां क्वेश्चन है, एक भिन्न का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है, यदि अंश को 2 से गुणा किया जाए और हर को 3 से गुणा किया जाए तो भिन्न 2/9 हो जाती है। तो ये वह भिन्न क्या, देखो इसको तो ऑप्शन से भी कर सकते हो आप, यदि ऑप्शन से करना चाहो तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हो, क्योंकि इसमें कहा गया है कि अंश हर से 2 कम है, अंश 2 कम है। तो वैसे तो ऑप्शन सभी में 2 कम है, अंश हर से 2 ही कम है, जैसे 3/5 2 कम है, 7 9 से 2 कम है, 1 3 से 2 कम है और 5 7 से 2 कम है। तो ऑप्शन से वैसे तो ये कंडीशन तो सभी में सेटिस्फाई हो रही है। उसके बाद में कहा है कि अंश को 2 से गुणा किया जाता है और हर को 3 से गुणा किया जाता है तो 2/9 आ जाता है। तो देखो इसमें किसी एक को करके देखते हैं तो भी आप इसको आंसर कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। तो अपन इसको मेथड से कैसे कर सकते हैं, वैसे किस तरह से किया जाता है वो अपन इस क्वेश्चन को करेंगे। तो इसमें कहा गया है कि अंश हर से 2 कम है। तो देखो यदि हर अंश 2 कम है हर से, तो यदि मैं p मान लेता हूं हर को,
यदि मैं हर को ऐसे बोल दूं कि पी है, हर पी है, तो पी हर है तो अंश आपका हर से 2 कम है, तो आपका हर अंश कितना हो जाएगा, p माइनस 2 हो जाएगा। और हर अपन ने p मान ही लिया है। क्वेश्चन में कहा गया कि अंश आपके हर से 2 कम है, मैंने हर को p मान लिया, तो आपका अंश कितना हर से 2 कम है, तो p माइनस 2 हो जाएगा क्या? आप बोलोगे सर हो जाएगा। उसके बाद में ये कहा गया है कि आपके अंश को 2 से गुणा करना है और हर को 3 से गुणा करना है, तो उसके बाद में आपको आता है 2/9। ठीक है, तो देखो इसको तो अपन को 2 से गुणा करना है, अंश को 2 से गुणा करना है और हर को 3 से गुणा करना है। उसके बाद में जो आएगा आपका वो आएगा 2/9। अब तो क्या करना है, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, इसको तो सोल्व करना है, जो आप आसानी से कर सकते हो। आप इन चीज़ों में तो एक्सपर्ट हो, तो इसको तो कुछ भी नहीं करना। अब थोड़ा सा इसको सोल्व, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो यहाँ से 3 से ये 3 3 9 हो जाएगा। तो देखो 3 को इधर से इधर मल्टीप्लाई कर देते तो 3p माइनस का कितना हो जाएगा, ये 3 दूना 6। और यहाँ से देखो ये p है, तो यहाँ तो सिर्फ 1 है, तो p का p आ जाएगा। उसके बाद में देखो इसको तो इधर ले आते हैं और 6 को उधर ले आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2p हो जाएगा और बराबर का कितना हो जाएगा, बराबर में 6 हो जाएगा। तो p इजकल टू कितना हो जाएगा, p इजकल टू कितना हो जाएगा, आपको यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 से काट देंगे 3 आ जाएगा। तो p का मान कितना, 3 आ जाएगा आपके पास। तो p का मान यदि 3 यहाँ से आ रहा है, तो अब देखो आप इसकी भिन्न तो निकाल सकते हो फिर तो भिन्न अपन ने क्या मानी, अपने पास भिन्न क्या आई थी, ये आई थी भिन्न p माइनस का 2/p, ये आपकी भिन्न थी। तो अब इसको मान रख देंगे p का मान 3, तो p का मान 3 रखेंगे तो 3 में से 2 चला जाएगा तो 1 आ जाएगा और p का मान 3 है, तो 1/3 आपकी भिन्न है। जो भिन्न इसने पूछी गई है क्वेश्चन के अंदर। आप वैसे इसको डायरेक्ट ऑप्शनों से भी कर सकते थे, मैंने दोनों मेथड बता दिए। आप ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो और बाय मेथड इस क्वेश्चन को आप इस तरह से सोल्व कर सकते हो। आई होप आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और 9वां क्वेश्चन आप इस क्लास के अंदर देख रहे हैं। ठीक है, 9वां क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं और 9वां क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। देखो 9वां क्वेश्चन मैं मोबाइल में देखता हूँ, अभी धीरे धीरे अपन चीज़ें और बढ़ाएंगे। देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि 2600 रुपये की राशि को 2 हिस्सों में इस प्रकार उधार दिया जाता है। 2600 रुपये की राशि है, पहले हिस्से पर 10% वर्ष की दर से प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज, दूसरे हिस्से में 9% प्रति वर्ष की दर से 6 वर्ष के लिए ब्याज के बराबर है। ठीक है, इन दोनों का ब्याज बराबर है। 10% पर कितना हिस्सा उधार दिया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। क्वेश्चन में ये है कि 2600 रुपये की राशि है, 2600 रुपये की तो राशि है। ठीक है, इसको 2 भागों में बांट दिया जाता है और 2 भागों में इसको बांटा जाता है। और पहले भाग पर 10% की रेट से 10% की रेट से और कितनी 5 वर्ष के लिए, और दूसरे हिस्से पर ये फर्स्ट हिस्सा था, ये सेकंड हिस्सा है, तो दूसरे हिस्से पर 9% की रेट से और कितना टाइम है, 6 वर्ष का है, 6 वर्ष का है। तो ये बोला गया है कि इसका ब्याज, इस फर्स्ट पार्ट पर ब्याज और सेकंड पार्ट पर जो ब्याज मिलता है वो क्या है, बराबर है। ठीक है, ब्याज के बराबर। तो 10% का कितना हिस्सा उधार दिया गया था, मतलब 10 फर्स्ट पार्ट पूछा गया है कि इसका 2 पार्ट किए हैं ना अपन ने, तो इसका जो पहला पार्ट है जो 10% की रेट से दिया गया है साधारण ब्याज पर, वो कितना है। तो देखो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं अपन आसानी से। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 10% की रेट से 5 वर्ष का, आप बोलो सर 50% हो जाएगा, ऐसा ही है। तो ब्याज पे तो ब्याज लगता नहीं है। और ये कितना हो जाएगा, 9 चिंगाड़ी 54, तो 54% हो जाएगा। ये 50% है और ये 54% है, ऐसे। ठीक है, तो इसकी पहले नंबर की जो राशि है उसका 50% और दूसरे नंबर की जो राशि है, दो सेकंड पार्ट है इस राशि का, सेकंड पार्ट उसका 54% बराबर है। ये है कहानी है। तो देखो मैं इस फर्स्ट पार्ट को कुछ मान लेता हूँ, जैसे मैंने इसको मान लिया P थी, वो
ये फर्स्ट पार्ट, तो उसका तो 50%, तो उसका 50% का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में, 50% फ्रैक्शन में कितना होता है, आप बोलोगे सर 1/2 होता है। ये बराबर है किसके, यदि मैं सेकंड भाग को क्यू मान लेता हूँ, यदि सेकंड भाग को मैं क्यू मान लेता हूँ तो उसका 54% कितना हो जाएगा, उसका 54% बटा 100% का 100, ये इसके बराबर होगी। ठीक है, तो इसको काट देते हैं, ये 50 बार चली जाएगी और ये चली जाएगी कितनी बार चली जाएगी, 27 दूना 54, तो 27 बार चली जाएगी। ठीक है, और ये 2 नीचे और है तो ये कितनी बार चला जाएगा, 50 2 से 25 बार चला जाएगा। तो अपने पास P/Q का मान कितना आ गया, P/Q का मान कितना आ जाएगा, देखो ये तो 27 तो ऊपर रह जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 25 नीचे रह जाएगा। तो देखो अब एक चीज़ यहाँ पे P और Q का अनुपात आ गया, तो P और Q का अनुपात 27/25 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि यदि वो संख्या, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो यदि वो संख्या 52 थी तो P जो पार्ट था वो 27 था और Q जो पार्ट था वो 25 था। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे 27 है और वैसे जो इसकी रियल वैल्यू है वो कितनी है, 2600 है। तो यहाँ पे तो कितनी हो जाएगी, ये 52 है, तो अपने पास एक्चुअल में 52 का मान ही तो है ये 2600, तो 52 का मान 2600 है, तो ये कितना आ जाएगा, 1 का मान कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर कितना आ जाएगा, ये 2 बार चला जाएगा और 100 50 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, 1 का मान 50 आ जाएगा। तो यदि 1 का मान 50 आ जाएगा तो आपको बोला ये गया है कि 10% पे कितनी राशि उधार दी गई थी, तो 10% पे राशि क्या है, तो P है, तो P कितनी है, 27 है, तो 27 है, तो 27 का मान निकाल लेंगे, तो 1 का मान 50 है, तो 27 का मान कितना हो जाएगा, ये तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1350 हो जाएगा। 1350 आपकी राशि होने वाली है। 10% पर जो आपने रेट दी थी वो कितनी है, 1350 होगी। 1350 आपका आंसर आएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को। मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की, इस क्वेश्चन को पूरी जान से समझाया हूँ मैं कि इसमें 2 पार्ट किए गए हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। इस पर 10% है और 5 वर्ष है, इस पर 9% है और 6 वर्ष है। पहले पार्ट को मैंने P मान लिया और दूसरे पार्ट को मैंने Q मान लिया, और P और Q का मान जो है अनुपात 27-25 आ गया। तो 27-25 का योग कितना होता है, 52 होता है। 27-25 का 52 होता है, तो 52 का मान, वैसे 52 का मान यहाँ पर कितना है, 2600 है, तो 2600 का मान दिया गया है अपना 52, तो 1 का मान 50 आ गया। और अपन को पूछा पहला पार्ट 10% पर राशि कितनी है, तो वो कितनी थी, 27 है, तो 50 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1350 आपका आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, अब इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, वो है 10वां क्वेश्चन है, उसके बाद में इस क्लास को अपन विराम दे देंगे। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी एक क्वेश्चन और है, और आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और चैनल और अपने वीडियो को क्या करना, शेयर करना है, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इनके अंदर, इतना आसान नहीं होता। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन देखो, इसमें यह कहा गया है कि 2400 के 12% में क्या जोड़ा जाए, 2400 के 12% में क्या जोड़ा जाए जिससे योग 5400 के 18% के बराबर हो जाए। 1200, इसमें 2400 का 12% और 5400 के 18% को बराबर करना है। तो इसमें 2400 के 12% में क्या जोड़ा जाए, तो देखो इसमें यह है कि यह है 2400। 2400 का कितना परसेंट, 2400 का 12% और 5400 का 18%। तो देखो आप इसमें ये कहा, ये गया है कि इसका 12%, इसका 18%, तो इसके बराबर इसको करने के लिए इसके अंदर क्या जोड़ना पड़ेगा, एक्स्ट्रा, ये क्वेश्चन है।
तो देखो आसान से कर सकते हैं अपन इसको बराबर करने के लिए। वैसे तो देखो, तो ये बराबर नहीं है, अभी नहीं है बराबर, ही इनको बराबर करना है। तो देखो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, और देखो 24 दूनी 48 होता है, और 24 और 4 28 हो जाएगा, ये 288 हो जाएगा, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। तो 18 चौक 72 होता है, और 18 पंजे 90 होता है, 72 जो 90 और 7 कितना हो जाएगा, 90 7 97 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो देखो इसको और इसको बराबर करना है, ये कम है ये ज्यादा है, तो कितना और जोड़ना पड़ेगा, तो इसमें से 288 घटा देते हैं, अभी 288 इसमें से घटा देते हैं, तो वो उतना इसके अंदर जोड़ना पड़ेगा। तो देखो 12 में से 8 गए तो 4, और यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 6, तो 6 में से ही जाएगा तो कितना बच जाएगा 8, और यहाँ ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा तो 6, तो 684 इसके अंदर और ऐड करना पड़ेगा। तो 684 इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, जब जाकर इसका 12%, मतलब ये और ये बराबर हो जाएगा। ये है क्वेश्चन, ये इसका आंसर होगा 684। ठीक है।